आज हम एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी दुनिया में झांकने वाले हैं। एक ऐसे ग्रंथ को समझने की कोशिश करेंगे जो किसी की जिंदगी का नक्शा होने का दावा करता है। जरा सोचिए इस बारे में, क्या ऐसा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हमें सीधे किस्मत और हमारी अपनी मर्जी की सबसे बड़ी बहस में ले जाता है। और इसी सवाल का एक जवाब शायद इस पुराने ग्रंथ में छुपा हो। इसे हिंदू ज्योतिष में सबसे जरूरी ग्रंथों में से एक माना जाता है। समझिए कि एक तरह की मास्टर गाइड बुक है। तो चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं, देखते हैं ये है क्या। ये ग्रंथ असल में किसी का पर्सनल कॉस्मिक ब्लूप्रिंट या कहें तो कुंडली बनाने का एक पूरा डिटेल्ड ढांचा देता है। तो सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये है कि जब ये ग्रंथ कुंडली की बात करता है तो इसका मतलब अखबार वाले राशिफल से बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरा और पर्सनल है। इसे एक आत्मा के सफर का नक्शा समझिए, जो किसी के जन्म के बिल्कुल सही पल में तैयार किया गया हो और जिसमें उसकी पूरी क्षमता, उसकी चुनौतियां और उसके संभावित रास्ते सब कुछ दर्ज हों। ठीक है, तो एक नक्शा तो है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। मतलब नक्शा तो है, पर उस पर चलना कब और कैसे है। यहीं पर इस ग्रंथ का एक और बड़ा आइडिया सामने आता है। ये बताता है कि कैसे इस जिंदगी के नक्शे के अलग-अलग हिस्से समय के साथ एक्टिवेट होते हैं। इसको कहते हैं दशा सिस्टम। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि जिंदगी को एक किताब मान लीजिए, जिसके अलग-अलग चैप्टर्स हैं। इस सिस्टम के हिसाब से हर चैप्टर पर एक अलग ग्रह का राज होता है, जो उस दौर के मूड को, घटनाओं को और अनुभवों को एक खास रंग देता है। और हाँ, ये कोई हवा-हवाई बातें नहीं हैं। देखिए, ये सिस्टम कितना सटीक और डिटेल्ड है। पुराने ज्योतिषियों ने ऐसी मुश्किल टेबल्स का इस्तेमाल करके हर ग्रह के चैप्टर का टाइम पीरियड सालों और महीनों तक में कैलकुलेट किया है। ये दिखाता है कि वो जिंदगी को एक बहुत ही सिस्टमैटिक, एक तरतीबवार सफर की तरह देखते थे। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ग्रंथ बहुत साफ साफ बताता है कि हर चैप्टर में क्या उम्मीद की जा सकती है। जैसे ये कहता है कि सूर्य की दशा में सेहत से जुड़ी परेशानियां आ सकती हैं, वहीं बृहस्पति की दशा पैसा और परिवार का सुख बढ़ा सकती है। ये भविष्यवाणियों को बहुत ही स्पेसिफिक बना देता है। तो ये तो हो गई जिंदगी के कब की बात। चलिए अब कौन पर आते हैं। मतलब ये ग्रंथ किसी की शख्सियत और उसकी किस्मत के बारे में क्या कहता है? इसका जवाब मिलता है योग के कॉन्सेप्ट में। अब यहाँ योग का मतलब एक्सरसाइज से नहीं है, यहाँ इसका मतलब है ग्रहों का एक खास कॉम्बिनेशन या पैटर्न। यही वो पैटर्न है जो हर कुंडली को एकदम यूनिक बनाते हैं, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह। कोई भी दो ब्लूप्रिंट एक जैसे नहीं होते। इसी ग्रंथ में एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है जिसे पंच महापुरुष योग कहते हैं। ये आइडिया सच में कमाल का है। ये कहता है कि 5 खास ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि अगर किसी की कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में हो तो वे 5 तरह की महान शख्सियतें या आर्केटाइप्स बना सकते हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये सोचने पर मजबूर करता है। क्या सच में किसी का व्यक्तित्व इन पुरानी कैटेगरीज में से किसी एक में फिट हो सकता है? इस ग्रंथ में ना इन पर्सनैलिटीज के बारे में बड़े साफ साफ बताया गया है। मिसाल के तौर पर मालव्य व्यक्तित्व जो शुक्र ग्रह से बनता है, उसे सुंदर, आकर्षक और कलात्मक बताया गया है, जिसकी चमक चांद जैसी होती है। अच्छा, सिर्फ ग्रह ही नहीं, पर्सनैलिटी को समझने का एक और लेवल है जो 5 मूल तत्वों से जुड़ा है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये काम कैसे करता है? थ्योरी ये है कि जन्म के टाइम जो प्लैनेट सबसे मजबूत होता है वही किसी के बेसिक नेचर यानी तत्व को तय करता है। जैसे कि एक मजबूत मंगल किसी को अग्नि जैसा गुस्सैल और जोशीला बना सकता है, जबकि एक मजबूत शनि उसे वायु जैसा सोचने समझने वाला और गंभीर बना सकता है। चलिए अब इस ग्रंथ के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की बात करते हैं। ये सिर्फ भविष्य बताने वाली किताब नहीं है, बल्कि जिंदगी की मुश्किलों से निकलने का एक गाइड भी है। मतलब ये ग्रंथ सिर्फ प्रॉब्लम बताकर छोड़ नहीं देता, ये एक डॉक्टर की तरह है जो बीमारी का पता भी लगाता है और फिर उसका इलाज भी बताता है। यहाँ देखिए, इसका एक सीधा सादा उदाहरण। एक तरफ ग्रंथ अशुभ जन्मों के बुरे असर के बारे में बताता है, लेकिन फिर फौरन दूसरी तरफ उसका हल भी देता है, जैसे कि नाग राजा की मूर्ति की पूजा करना।
ये समस्या और समाधान का ढांचा आपको पूरे ग्रंथ में मिलेगा। तो ये जो उपाय या इलाज बताए गए हैं वो मोटे तौर पर 3 तरह के हैं। पहले तो है अनुष्ठान, जैसे यज्ञ करना। दूसरे हैं मंत्र, यानी खास पवित्र ध्वनियों को दोहराना। और तीसरे हैं दान, जिसमें ग्रहों के असर को शांत करने के लिए कुछ खास चीजें दान की जाती हैं। तो अब इन सब बातों को जोड़ कर देखते हैं और समझते हैं कि इस ग्रंथ का असली मकसद क्या है। ये जो सुदर्शन चक्र है, ये इस सिस्टम की गहराई का एक बढ़िया उदाहरण है। इसे एक 3D व्यू की तरह समझिए। ये एक ही जिंदगी को 3 अलग-अलग एंगल से देखने का तरीका है। एक खुद के नजरिए से, एक मन के नजरिए से और एक आत्मा के नजरिए से, जिससे एक बहुत ही पूरी तस्वीर सामने आती है। तो कुल मिलाकर वृहत पराशर होरा शास्त्र सिर्फ भविष्य बताने का कोई टूल नहीं है। ये तो जिंदगी को समझने का एक पूरा का पूरा दर्शन है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो बताता है कि एक इंसान ब्रह्मांड की शक्तियों से कैसे जुड़ा हुआ है। और आखिर में ये हमें वापस उसी एक बड़े सवाल पर ले आता है। क्या हमारी जिंदगी एक पहले से लिखी हुई कहानी है, या फिर ये सिर्फ एक नक्शा है और रास्ता हमें खुद चुनना है? शायद इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।